हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। तो गैस, जैसे कि आप जानते हैं कि एमसीक्यूज अड्डा पर हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है जो कि जेएंडके पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए है। तो अभी तक हमने बहुत सारे एमसीक्यूज वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं चैनल पे, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया एमसीक्यूज। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड पर मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखने वाला हूं जिनका आंसर आपको कमेंट करके हमें देना है। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया का पहला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया। तो आपको बताना है कौन सा इंस्टीट्यूशंस लॉ बनाता है इंडिया में। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज़ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज़ इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी इज़ सुप्रीम कोर्ट। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पता है तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा, या अपनी जगह आप नोट कर सकते हैं, एंड में हमें अपना स्कोर बताइएगा ज़रूर। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज इन इंडिया। Next question is, what is the minimum age requirement to become a member of राज्य सभा। आपको बताना है कि मिनिमम एज क्या रहती है अगर एक राज्यसभा मेंबर इंडिया में बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज क्या होती है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 18 years, ऑप्शन बी इज़ 21 years, ऑप्शन सी इज़ 25 years एंड ऑप्शन डी इज़ 30 years। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, क्या हो सकता है। 18 years, 21, 15, 25 और 30 years। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन नंबर 2 लिखकर वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसका राइट आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी 30 years। तो जो मिनिमम एज रिक्वायरमेंट है एक राज्यसभा मेंबर के लिए तो वो है 30 years। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूशन इंटरप्रेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स। तो बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा आपके सामने। ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी इज सुप्रीम कोर्ट। तो आपको बताना है कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करता है। तो इसके लिए मैंने आपके सामने ऑप्शंस पढ़े। अगर आपको पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो जल्दी से कमेंट करके हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ही प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसको कौन इलेक्ट करता है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ऑप्शन बी इज मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ऑप्शन सी इज मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो बताना है आपको प्रेसिडेंट उसको कौन इलेक्ट करता है इंडिया में। तो मैंने आपके सामने ऑप्शंस पढ़े। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप जल्दी से आंसर दीजिएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। यानी इसका मतलब है जो मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, लोकसभा और जो स्टेट्स लेजिस्लेटिव होते हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हेड्स द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया। बताना है आपको जो स्टेट गवर्नमेंट होता है इंडिया में, जो जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो स्टेट हेड होते हैं उसका वो कौन होता है इनमें से। ऑप्शन ए इज़ प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज़ प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी इज़ चीफ मिनिस्टर एंड ऑप्शन डी इज़ गवर्नर। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। हु इज़ द स्टेट हेड ऑफ इंडिया। स्टेट हेड जो होता है गवर्नमेंट का आपको उसका नाम बताना है वो कौन होता है। तो वो है ऑप्शन सी यानी चीफ मिनिस्टर जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू। ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी इज स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड ऑप्शन डी इज चीफ मिनिस्टर। बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, कमेंट करके हमें बताएगा ज़रूर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बॉडी कंडक्ट्स लोकसभा इलेक्शंस इन इंडिया। आपको उस बॉडी का नाम बताना है जो लोकसभा इलेक्शन कंडक्ट करते हैं इंडिया में। ऑप्शन ए इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज़ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज़ इलेक्शन कमीशन एंड ऑप्शन डी इज़ सुप्रीम कोर्ट। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी यानी इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये कंडक्ट करता है लोकसभा इलेक्शंस इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द टर्म ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। तो आपको बताना है जो राज्यसभा मेंबर्स होते हैं
उनकी जो एज है वो उनका आपको बताना, टर्म बताना है कितने साल तक वो राज्यसभा मेंबर रह सकते हैं। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इज़ 3 ईयर्स, ऑप्शन बी इज़ 4 ईयर्स, ऑप्शन सी इज़ 5 ईयर्स एंड ऑप्शन डी 6 ईयर्स। तो आपको बताना है जो राज्यसभा मेंबर्स है वो कितने टर्म तक, उनकी जो ऑफिस होता है वो कितने टर्म तक होता है, कितने ईयर्स तक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी 6 ईयर्स। तो 6 ईयर्स तक राज्यसभा मेंबर्स होते हैं। तो और जो ये लोकसभा मेंबर्स है वो ओनली 5 ईयर्स के लिए होते हैं। तो ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसको कौन अपॉइंट करता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज़ पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज़ इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी इज़ प्राइम मिनिस्टर। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उसको कौन अपॉइंट करता है इंडिया में। तो मैंने आपके सामने ऑप्शंस पढ़े, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन सर्विस एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। तो आपको बताना है फाइनल इंटरप्रेटर जो कॉन्स्टिट्यूशन का होता है वो कौन सा इंस्टीट्यूशन होता है इनमें से। ऑप्शन ए इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज पार्लियामेंट, ऑप्शन सी इज इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन डी इज सुप्रीम कोर्ट। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। तो राइट आंसर आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी हाउसेज कंप्राइज द इंडियन पार्लियामेंट। तो आपको बताना है इंडियन पार्लियामेंट में कितने हाउसेज होते हैं। ऑप्शन ए इज़ 1, ऑप्शन बी इज़ 2, ऑप्शन सी इज़ 3 एंड ऑप्शन डी इज़ 4। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। वेरी इजी क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पता होगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिएगा और हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी यानी 2। तो 2 हाउसेस होते हैं इंडियन पार्लियामेंट में, एक तो लोकसभा और दूसरा लोकसभा अपर हाउस होता है और लोअर हाउस होता है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने के लिए कितनी एज, मिनिमम एज होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज 25 ईयर्स, ऑप्शन बी इज 30 ईयर्स, ऑप्शन सी इज 35 ईयर्स एंड ऑप्शन डी इज 40 ईयर्स। बताइएगा राइट आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 25 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए इंडिया में, और राज्यसभा मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल एड्रेसेस द राइट टू इक्वलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली वीडियो में जो हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड हमने किए उसमें हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया है फंडामेंटल राइट्स में। तो आप ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ यहाँ पर। आपको बताना है राइट टू इक्वलिटी ये कौन से आर्टिकल में आता है। ऑप्शन ए इज़ आर्टिकल 14 to 18, ऑप्शन बी इज़ आर्टिकल 19 to 22, ऑप्शन सी इज़ आर्टिकल 23 to 24, आर्टिकल 25 to 28 इज़ ऑप्शन डी। तो बताइएगा इस क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट टू इक्वलिटी ये कौन से आर्टिकल में आता है, ये एक फंडामेंटल राइट्स है। तो आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ये रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज द इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है इंडिया की पहली जो फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी थी उसका नाम आपको बताना है। मैं ऑप्शंस पढ़ूंगा। ऑप्शन ए इज़ मायावती, ऑप्शन बी इज़ सुचिता कृपलानी, ऑप्शन सी इज़ इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी इज़ जयाललिता। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो सकता है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और राइट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी सुचिता कृपलानी। तो याद रहेगा जो सुचिता कृपलानी है ये फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी थी, और ये किस स्टेट की फर्स्ट ये मतलब ये चीफ मिनिस्टर बनी थी, ये बनी थी यूपी यानी उत्तर प्रदेश की जो ये चीफ मिनिस्टर बनी थी, और इंडिया में फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ये उस टाइम बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनशाइनड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइएगा कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी हमने जो इससे पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने डिस्कस किया। तो आपको बताना है कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑप्शन ए इज़ 9, ऑप्शन बी इज़ 10, ऑप्शन सी इज़ 11 एंड ऑप्शन बी इज़ 12। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइएगा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये हमने कौन से कंट्री से बोरो किया था।
आपको बताना है फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन से कंट्री से हमने बोरो किया। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने कौन से कंट्री से ये बोरो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड बेस्ट फॉर प्रमोटिंग इंडिविजुअल डिग्निटी एंड फ्रीडम। बताइएगा कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि प्रमोट करता है इंडिविजुअल डिग्निटी को और फ्रीडम को, यानी जो इंसान एक इंडिविजुअल होता है उसकी डिग्निटी और उसको फ्रीडम देता है, वो कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इनमें से। ऑप्शन ए इज डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी इज डिक्टेटरशिप, ऑप्शन सी इज मोनार्की, ऑप्शन डी इज मिलिट्री रूल। तो इसका जो राइट आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी डेमोक्रेसी, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और ये कंसिडर करता है बेस्ट प्रमोटिंग इंडिविजुअल डिग्निटी और फ्रीडम को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पॉलिटिकल पार्टीज रिसीव सिंबल फ्रॉम। आपको बताना जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो भी पार्टीज इंडिया में बनती है तो उसको जो सिंबल प्रोवाइड करता है वो कौन करता है इनमें से। ऑप्शन ए इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इज पार्टी लीडर्स, ऑप्शन डी इज इलेक्शन कमीशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी यानी इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन एक तो ये सिंबल प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल पार्टी को, दूसरा ये जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं या स्टेट में कोई भी इलेक्शन होता है उसको ये करता है हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट type of government system does India originally provide for? Option A is single tier system, option B is two tier system, option C is three tier system and option D is four tier system। बताइएगा राइट आंसर क्या हो सकता है, कौन सी टाइप गवर्नमेंट टाइप इंडिया में होता है। ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े, अब इसका राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी टू टायर सिस्टम। एक्चुअली ये थ्री टायर सिस्टम होता है, पंचायत राज जो होता है वो भी होता है, मगर ओरिजिनली ये प्रोवाइड करता है टू टायर सिस्टम। यानी एक तो जो इंडिया में जो लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, दूसरा जो स्टेट्स में होते हैं इलेक्शंस वही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट इम्प्लीमेंट्स द राइट टू वर्क इन इंडिया। कौन सा एक्ट इम्प्लीमेंट होता है राइट टू वर्क इन इंडिया। ऑप्शन ए इज MG नरेगा, ऑप्शन बी इज RT एक्ट, ऑप्शन सी इज RTE एक्ट, ऑप्शन डी इज फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है MG नरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द SEZ स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन बी इज स्टेट एंटरप्राइज जोन, ऑप्शन सी इज सोशल एम्पावरमेंट जोन, ऑप्शन डी इज सस्टेनेबल एनर्जी जोन। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। SEZ स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस बचे हैं, तो एज यूजुअल ये आपके लिए है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर हमें कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 22। मैं दोनों क्वेश्चंस को एक एक करके यहाँ पर पढ़ूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 है टू असेस डेमोक्रेसीज बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड आउटकम्स विच प्रैक्टिसेस आर एसेंशियली, which practices are essential। Option A is regular, free and fair elections, option B is open public debate on policies, option C is citizens right to information, option D is all of the above। तो इसका जो क्वेश्चन आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 21 और इसका राइट आंसर आपको देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर। ऑप्शन ए इज 1990, ऑप्शन बी इज 1993, ऑप्शन बी इज 1995, ऑप्शन डी इज 1998। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है।